अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेड एग्ज़ामिनर से बोर्ड वालों की वसातत से मुखातब होना चाहती हूँ। 2013 से मैंने मार्किंग स्टार्ट की एज अ सब एग्ज़ामिनर भी और हेड एग्ज़ामिनर भी, क्योंकि अपने बच्चों का था। इतनी मेहनत करवाई थी कि बोर्ड में पोजीशन ले जाएं, तो देखना चाहती थी कि मार्किंग है क्या, कैसे हो रही है। तब बहरहाल मुझे अब की निस्बत ज़्यादा अच्छा लगता था। दरमियान में वक्फे से एक दो दफ़ा नहीं भी ड्यूटी लगी, लेकिन जब भी ड्यूटी की अल्लाह का शुक्र है, कोशिश की ईमानदारी से। और लोगों के रवैये देखे कि कुछ सब एग्ज़ामिनर जो हैं वो फिर ऐसे हेड के साथ ड्यूटी नहीं करते जो पेपर पढ़ के मार्क करता है। बोर्ड वाले तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी बच्चे के साथ या कहीं पे कोई ज़्यादती ना हो। अब हम साजा पे ये सारा डिपेंड करता है कि हम अपने फ़राइज़ जो हैं वो ईमानदारी से सर अंजाम दें। ख़ासकर जो 40-45 साल की उम्र के लोग हैं, हमारे पास तो वक़्त ही नहीं है कि आखिरत की तैयारी कर सकें। ये बच्चे आप यकीन करें कि दिन रात पढ़ते हैं। ख़ासकर जो बच्चे बोर्ड पोजीशन लेना चाहते हैं, लेते तो कोई 2-3 हैं, लेकिन 2-3 हज़ार नहीं, 20-30 हज़ार बच्चा आजकल के दौर में स्ट्रेस में है। एक एक नंबर, एक एक पॉइंट के लिए बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे होते हैं। पेरेंट्स जो हैं वो बाहर नहीं जाते, बच्चों की नींद नहीं पूरी होने देते, बच्चे खेलते नहीं हैं इधर उधर सिर्फ इसलिए कि इनका फ्यूचर बन जाए। पाकिस्तान में जो है वो मेरिट बनाना ही बहुत टफ हो चुका है। तो फिर हम असातिज़ा जो हैं वो सिर्फ चंद टकों की खातर कि कुछ पेपर जो हैं 20 की बजाय 30 हो जाएं या 40 हो जाएं, सारी उम्र के लिए जो नंबर एक बच्चे को मिल जाते हैं, हम बजरिया कलम एक ऐसा जज बन चुके होते हैं जिसको फिर कोर्ट जो है उसमें भी चैलेंज नहीं किया जाता। मेहरबानी करें, अपने रवैये जो हैं वो थोड़े तब्दील करें, ज़िम्मेदाराना। मैंने ख़ुद अपने बच्चों को भी रोते हुए देखा। मेरे बेटे का फ़िज़िक्स का पेपर था, मैंने सारी उम्र फ़िज़िक्स पढ़ाई है, और ऐसे शॉट जो श्योर शॉट मतलब सही थे, उनमें रियाजी की तरह कोई मिस्टेक ही नहीं थी, उस पर क्रॉस लगा के ज़ीरो किया हुआ था। बायो के हर लॉन्ग क्वेश्चन में एक एक नंबर। और ऐसा ये नहीं कि मेरी औलाद के साथ, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पोजीशन की उम्मीद होती है। मेरी एक कुलीग बायो की SSS, उनकी बेटी शौकत खानम में डॉक्टर, उसके उर्दू में 85 में से 59 लगे हुए थे। ऐसा बहुत सा कई सब्जेक्ट्स में होता है। इसका ज़िम्मेदार हेड एग्ज़ामिनर है। अगर आपके नीचे सब कोई वर्क कर रहा है या आपने एज अ हेड एग्ज़ामिनर मतलब अपनी ड्यूटी साइन की है, तो या तो आप रेगुलर हों। अपने जो सब है ना, सबसे पहले कम अज़ कम उनसे जो है ना, मेरे ख़्याल में जैसे बच्चों से सुनते नहीं हैं, पेपर सुन लें कि उन्हें क्वेश्चंस आते हैं। सारा क्वेश्चन पेपर जो है ना, इसका मेरे ख़्याल में एक टेस्ट ले लेना चाहिए कि जो भी एज अ सब एग्ज़ामिनर पेपर मार्क कर रहा है, उसे उस पेपर के सारे क्वेश्चन आते हैं, वो ज़ुबानी याद कर ले। वो 2 दिन लगाए, 3 दिन लगाए, उसके बाद मार्किंग करे, ताकि उसे पता हो कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने खुद देखा एक दो एग्ज़ामिनर से कि मार्किंग काफ़ी कर चुके, जब उनसे इंक्वायर किया तो उन्हें पता ही नहीं था वो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। आप बच्चे को मार्क देते हुए ये समझें कि पैसा जो है वो चला जाना है, लेकिन अमाल जो है वो हमारे हिसाब में लिखे जाने, और बच्चे बेचारे के नंबर जो हैं वो उसके सर्टिफिकेट पे। समटाइम्स ये भी करते हैं कि पहले जी ऑब्जेक्टिव चेक कर लिया। मैं तो बोर्ड वालों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ऑब्जेक्टिव शीट्स जब बाज़ एग्ज़ामिनर जो है वो क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव के लिहाज से देखते हैं, जिसने सारे सही किए हैं उसकी में भी कोई मिस्टेक ना हो, और जिसके ऑब्जेक्टिव में मार्क्स कम है उसके मार्क्स जो हैं वो बस एवरेज में दे देने। चलो, ऑब्जेक्टिव एक अलग फील्ड है, सब्जेक्टिव अलग है। किसी तरह से बच्चे से कोई गलती से हो गया, समटाइम्स आता होता है, गलत बबल भी फिल हो जाता है, या किसी बच्चे ने तुक्के से या किसी तरह से या ऑब्जेक्टिव की ज़्यादा तैयारी करके वो ठीक कर ली, और हो सकता है उसका सब्जेक्टिव ऐसा ना हो। तो ऑब्जेक्टिव की बबल शीट्स जब बाद में भी सेपरेट की जाती हैं, तो इनकी तो बबल शीट्स ना पहले ही सेपरेट हो गए किसी और से, मतलब ये जो SO वगैरह रखते हैं वैसे उनसे मार्क हो के, तो जब तक मार्किंग जो है वो हेड एग्ज़ामिनर करवा ले फिर आ जाए और इनके जो ऑब्जेक्टिव है वो टोटल में काउंट हो जाए, तो शायद फिर भी सब जो है वो कुछ ध्यान दे के जो है बच्चों के पेपर जो है वो पढ़ के मार्क कर लें।
ये चलो अगर ये मुमकिन नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा कष्ट आ रही है, तो कम से कम जो है ना वो हेड एग्जामिनर जो है वो अपने सब को जब पहला बंडल देता है, बोर्ड वाले तो हर तरह से स्ट्रेस कर रहे होते हैं कि फेयर करें। अब हेड्स को चाहिए, इनकी ड्यूटी लाजमी लगनी चाहिए, चाहे ऑनलाइन ड्यूटी हो, इनकी हाज़िरी ऑनलाइन होनी चाहिए ताकि ये सेंटर पे आए, इनके आने का और जाने का टाइम हो। सम टाइम्स मैंने कंप्रीहेंसिव में ड्यूटी की तो मुझे पता चला कि हेड्स जो हैं वो 2-3 दफ़ा पूरा मतलब एरिया जो है उसमें पूरा जितना टाइम होता है उसमें विज़िट करते हैं, और अगर उनकी कोई रिपोर्ट भी कर दें या बता दें तो उनकी अपनी सिफारिशें होती हैं जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। तो हेड एग्जामिनर की कोई ना कोई ऐसी लाजमी मतलब सिस्टम बोर्ड वालों को चलाना चाहिए कि उसका वहाँ पे जो मार्किंग सेंटर है उसका वहाँ पे रेगुलर आना भी हो, और प्लस जो है मार्किंग सेंटर ऐसे बनाएं जहाँ पे हॉल्स हों और वहाँ पे कैमरास लगे हों, और उस कैमरे की रिकॉर्डिंग जो है वो किसी वक्त भी बोर्ड से मुंसलिक हो जाए, किसी वक्त भी वहाँ का कंट्रोलर या कोई भी ऐसा ऑफिसर मुकर्रर कर दें जो किसी भी मार्किंग सेंटर को किसी वक्त भी मतलब ऑनलाइन चेक कर सके। और लोगों को ये परमिशन नहीं होनी चाहिए कि पेपर मार्क करते हुए इतने नज़दीक बैठें कि एक दूसरे से बातें करें। समटाइम्स जो है वो एग्जामिनर आपस में बातें कर रहे होते हैं, कोई खुद स्ट्रेस में होते हैं, तो वो बच्चे का पेपर को मतलब मार्क उधर से बातें उधर से टिक या क्रॉस किए जा रहे होते हैं, पता ही नहीं होता। ये मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि इस दफ़ा जो है ना अभी हमारे 10th के पेपर हो रहे हैं, मार्किंग में भी स्टार्ट हो रही हो। मुझे तो मैं ख़ुद मतलब मार्किंग में मैंने पिछले साल भी नहीं किया, एफएससी लेवल पे किया है, और इस साल भी कुछ टाइम गुजर गया, कुछ घरेलू मसरूफियात हैं, तो ना मेरे पास कोई लेटर आया ना मैंने अप्लाई किया। मुझे इसका लालच नहीं है, लेकिन ये लालच ज़रूर है कि मेरे मुसलमान बच्चे जो दिन रात पढ़ते हैं, जिनके कई ख्वाब होते हैं, वो मेरे किसी भी बहन भाई के हाथों उनका कत्लेआम ना हो। 70-80% लोग रो रहे होते हैं, या तो परसेंटेज कुछ कम होना, तो खुदारा इस पे कंट्रोल करें। और ये लाजमी है कि मैथ का, इंग्लिश का, बाकी सब्जेक्ट्स का भी जो पेपर है ना, कम से कम जो भी सब एग्जामिनर है ना उससे एक दफ़ा हेड एग्जामिनर जो है ना वो पेपर पूरा खंगाल ले, सुन ले, सॉल्व करवा ले, कम से कम कोई टिक पे तो क्रॉस ना लगाए, या अगर एक क्वेश्चन है उसके आंसर में जो जो वैरायटी आ सकती है, यानी बच्चा मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, उसे ही कम से कम बता दें। मैंने एफएससी का एक पेपर वुमेन कॉलेज में मैं मार्क कर रही थी, तो मैंने मतलब उसको 85/85 दिए। अब वो हेड एग्जामिनर ने 84 किए, तो मैंने कहा मैडम मिस्टेक कहाँ है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है उसका प्रैक्टिकल आया हुआ था कि अगर तो चार्जेस जो हैं एक जैसे होंगे तो इसके लीव्स जो हैं वो स्प्रेड हो जाएंगे, और अगर जो है वो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क पे चार्ज और है, और जो उसके नज़दीक हम स्टिक लाएंगे उस पे चार्ज मुख्तलिफ है, अपोजिट है, तो फिर वो लीव्स जो हैं वो उनकी डाइवर्जेंस कम होगी। अब बच्चे ने लिखा हुआ था कि अगर सेम चार्ज होगा तो डाइवर्जेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर डिफरेंट चार्ज होगा तो वो वाइस वर्सा। अब उसने कहा इसने वाइस वर्सा, मैं कहा वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा है, तो ठीक ही तो है। उसने कहा नहीं आप मुझे ना इंग्लिश ना बताएं, आप बस मुझे पेपर, मतलब मैंने कहा मैं मार्किंग छोड़ दूंगी, लेकिन इस बच्चे ने पता नहीं कितनी मेहनत की, सही लिखा हुआ है, मैंने इसका एक नंबर नहीं काटना। आप सारी जितनी फिज़िक्स की लेक्चरर्स हैं ना आप उन्हें बुला लेंगे गवर्नमेंट कॉलेज की, अगर एक भी कह देना कि मैं गलत हूँ तो ठीक है। मैं जब सारी लेक्चर्स आई, मैडम शगुफ्ता गजनफर थी वहाँ पे मतलब एज सुपरवाइज़र, तो उन्होंने कहा नहीं रज़िया सही कह रही है। तो मैंने कहा पता नहीं इस एक नंबर की वजह से इस बच्चे का मेरिट बनना मेडिकल का या कहीं का भी, तो मैं क्यों काटूँ। और यकीन जाने ये बच्चे जो होते हैं ना जो फुल मार्क्स लेते हैं, इनकी आंखें स्वेल हुई होती हैं,
इन्होंने इतनी रातें जाग के ये सारा कुछ किया होता है। खुदा के लिए किसी का एक नंबर भी बिला वजह ना काटें, किसी को बिला वजह एवरेज में ना लाएं, किसी के लॉन्ग क्वेश्चन का एवं आदतन या तकल्लफन या रस्मन एक एक ना काटें। अब ये और बोर्ड में जो है वो कई बच्चों के तो इंग्लिश में भी 75 और 75, एफएससी में इंग्लिश में से 98 तक आ रहे हैं। उर्दू में भी ऐसे हो रहा है, कुछ के 75 आ रहे हैं, कुछ के उर्दू में 80+ आ रहे हैं, और अगर 100 का है तो 90+ भी आ रहे हैं। और कई सेंटर पे लोग जो हैं वो पुराने नंबरों को लेके बैठ जाते हैं कि हमने तो एफसे में से जो है वो 2 काटने हैं। या एप्लीकेशन तो बताएं कि मेरिट तो सारों का ही बनना है, जहाँ लीनियंट मार्किंग हुई वो भी, और जहाँ पे लोग जो है वो पुराने ख्यालात को लेके बैठे हुए वो भी। मेरे ख्याल में कोई भी जो है ना, किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो मुतालिया है, उर्दू है, इंग्लिश है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें बिला वजह एक नंबर भी ना काटें। अगर बच्चे की मिस्टेक नहीं है ना तो ना काटें, बाकियों को पूरे आए। तो जो आपके पास आया ना उनके लिए आप अजाब ना बने, उनको भी पूरे नंबर लेने दें। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। बिल्कुल कत्लेआम ना कीजिएगा, इससे हमारे साजा को भी इस्ताह मिलती है जिन्होंने पढ़ाया होता है। जब बच्चे खाम खाम में फ़ेल होते हैं, पिछली दफ़ा मुतालिया के बच्चों की लाइनें लगी हुई थी, अल्लाह जाने किस अल्लाह के बंदे के हाथ लगे थे। तो मेहरबानी करें, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, इसको इबादत समझ के करें, और बच्चों के मार्क्स लगाते हुए रहम दिली और इंसाफ का मुजाहरा करें। अल्लाह हाफ़िज़।